नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 15 दिन में 12 पुल गिरे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोषी। पुलों के लगातार गिरने पर तेजस्वी के बाद अब लालू का अटैक। बिहार में लगातार धाराशायी हो रहे पुलों को लेकर विपक्ष डबल इंजन सरकार पर हमलावर हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद उनके पिता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। लालू प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अब इसके लिए भी विपक्ष को ही दोषी कहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर लालू ने एक दैनिक अखबार की हेडलाइन की कटिंग शेयर करते हुए डबल इंजन सरकार को घेरा है। 1.5 साल से आरजेडी के पास था पथ निर्माण विभाग। नीतीश के मंत्री ने पुल गिरने का टिकरा तेजस्वी के सिर फोड़ा। बिहार में पुलों के गिरने पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां लालू तेजस्वी इसके लिए डबल इंजन सरकार को दोषी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल इसके पीछे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पुल गिरने का ठिकरा भी तेजस्वी के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग 1.5 साल से उनके पास ही था, ऐसे में वह सवाल ही न उठाए तो ठीक होगा। मुजफ्फरपुर के बाद अब दूसरे जिले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताकर एक बार फिर मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में केस दर्ज होने के बाद शिवहर में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। परिवादी ने राहुल गांधी के ऊपर हिंदुओं की भावना को आहत करने का आरोप लगाया है और कोर्ट से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे प्रवर्तित करे, लगातार पुलों के गिरने पर तेजस्वी का तंज। बिहार में लगातार पुलों के ध्वस्त होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कभी अपराध तो कभी पुल गिरने की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ हमले बोल रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी ने एक बार फिर छपरा में पुल गिरने की घटना को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने अपनी ये प्रतिक्रिया एक्स पर साझा की है। लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान नारेबाजी करने वाले सांसदों की अब खैर नहीं, स्पीकर के नियमों में किया बदलाव। लोकसभा में पिछले दिनों शपथ ग्रहण के दौरान सांसदों की तरफ से कई तरह के नारे भी लगाए गए थे। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जल फिलिस्तीन का नारा भी लगाया था और अब शपथ ग्रहण के दौरान इस तरह का नारा लगाने वाले सांसदों पर सख्त एक्शन होगा। बता दें कि सांसदों द्वारा तरह तरह की नारेबाजी करने को लेकर कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों में संशोधन किया और अब कोई भी नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण के दौरान किसी तरह की नारेबाजी नहीं कर सकेगा और शपथ के अलावा किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकेगा। यूको बैंक में 544 अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 16 जुलाई तक ऐसे करें अप्लाई। यूको बैंक ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थित ब्रांचों में अप्रेंटिस के कुल 544 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार यूको बैंक द्वारा विज्ञापित अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी yukobank.com पर एक्टिव लिंक के संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीसीजी टेक्नीशियन के 255 पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी। यूपीएसएससी की ओर से बीसीजी टेक्नीशियन के 255 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से 14 अगस्त तक 2024 में पूर्ण की जाएगी। इस भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन शुरू होते ही तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। बता दें कि फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवारों को 25 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। बिहार के अरवल जनपद के अंतर्गत चौकीदार के 223 रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती, ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन। बिहार राज्य के जिला सामान्य शाखा समाहरणालय अरवल की ओर से चौकीदार की 223 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 तय की गई है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वे तय तिथियों में निर्धारित पते पर एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। फिर बिगड़ी भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत, अपोलो अस्पताल में भर्ती। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बुधवार की रात फिर से बिगड़ गई, जिसके चलते तत्काल उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अपोलो अस्पताल में डॉक्टर विनीत पुरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आडवाणी को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले पिछले बुधवार को यानी 27 जून की देर रात लाल कृष्ण
कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई थी। देर रात ही उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। चंपाई के इस्तीफे के बाद हेमंत ने किया सरकार बनाने का दावा, बोली बीजेपी। कोहलान के टाइगर को जेएमएम ने बना दिया चूहा। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया है। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों ने हेमंत सोरेन को गठबंधन का नेता चुना है। जल्द ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। बिहार में 10 पुल गिरने के बाद सीएम की नींद टूटी। अधिकारियों के साथ बैठक की, पुरानी बातों को ही दोहराकर औपचारिकता निभा ली। बिहार में पिछले 15 दिनों में 10 पुल गिरने के बाद मुख्यमंत्री की नींद अब जाकर खुली है। सीएम आवास में बुधवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। चाय नाश्ते के साथ अधिकारियों ने सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रेजेंटेशन दिया। कहा सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। मुख्यमंत्री ने भी वही बातें दोहराई जो कई सालों से लगातार कहते आ रहे हैं। इसके बाद बैठक खत्म हो गई। बिहार नहीं, देश को नीतीश की जरूरत, मंत्री जमा खान बोले। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, वो सिर्फ विकास की बात करते हैं। बिहार में 15 दिनों के अंदर 10 पुल तो गिरे या फिर धंस गए हैं। आज ही बिहार में 4 पुल गिरने के बाद सामने आई है। बिहार में एक के बाद एक पुल के गिरने पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह शिवहर जिला प्रभारी मंत्री जमा खान ने कहा कि ये बेहद चिंता वाला विषय है, लेकिन जो गड़बड़ी करेगा वो बचेगा नहीं। हम लोग इसे लेकर काफी चिंतित हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार को देश और दुनिया के लोग काम के नाम से ही जानते हैं। इनका काम करने का तरीका काफी अलग है, उसी से लोग इन्हें याद करते हैं। पुल गिरने के मामले में जरूरी कार्रवाई होगी। इसके लिए जो कोई भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने कहा, अरे ललन बाबू मेरे पास बैठिए। जेडीयू के मंत्री पर प्रधानमंत्री मेहरबान, कई और अहम जिम्मेवारियां मिली। देश में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बुलाया गया संसद का सत्र बुधवार को समाप्त हो गया है। मंगलवार को लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ था। बुधवार यानी आज राज्यसभा के सत्र का भी समापन हुआ, और लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखाई है। जी हाँ, ललन सिंह को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेवारी सौंपी है। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने जाना युवक को पड़ा भारी। ग्रामीणों ने मंदिर में करा दी शादी। गया में एक युवक को रात के अंधेरे में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना काफी महंगा पड़ गया है। दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से मिल रहे थे, तभी परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें धर दबोचा और गांव के मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी। घटना बाके बाजार थाना क्षेत्र के खुजुरिया गांव का है। बाके बाजार थाना क्षेत्र के खुजुरिया गांव की रहने वाली पूजा कुमारी और रोशनगंज के रहने वाले संतन कुमार के बीच पिछले 2 वर्षों से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था कि तभी दोनों चोरी छुपे मिल रहे थे, एक दूसरे से हमेशा मिला करते थे। बिहार में अजीबोगरीब मामला, सांप के डसने से गुस्साए शख्स ने उल्टे सांप को ही दांत से काटा, सांप की मौत, युवक खतरे से बाहर। बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग दंग रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि सांप के काटने से मौत हो गई, लेकिन नवादा जिले में एक अलग ही मामला देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ सांप के काटने से किसी की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक युवक के काटने से सांप की मौत हो गई है। ये मामला नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र का है, जहां एक शख्स को सांप ने डस लिया और सांप के डसने से युवक आग बबूला हो गया और उसने सांप को पकड़ लिया और एक बार नहीं बल्कि 3 बार दांत से काटकर सांप को ही मार डाला। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का डेट आया सामने। पेपर लीक के कारण रद्द हो गया था एग्जाम। पेपर लीक के कारण रद्द हो चुकी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का डेट सामने आया है। आगामी 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच इस परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर आयोग ने राज्य के सभी डीएम को पत्र लिखा है। आयोग की तरफ से डीएम को लिखे पत्र के मुताबिक बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे सिर्फ एक पाली में होगी। कुल 21,391 खाली पदों के लिए करीब 18 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है।
सरकारी कार्यक्रम में सीएम नीतीश के अधिकारी के सामने जोड़ लिए हाथ, बोले आपसे प्रार्थना करते हैं, कहिएगा तो हम आपका पैर भी पकड़ लेंगे। बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित संवाद भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने करीब 10,000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच पर बैठे विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को हाथ जोड़कर अपील की गई है। जी हां, मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से कहा कि जमीन के सर्वेक्षण का काम जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जाए। आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लालू यादव रहेंगे मौजूद। 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है। इस दिन राजद के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में धूमधाम के साथ स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अयोध्या में मुरेठा खोलने के बाद बिहार बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी का हुआ भव्य स्वागत। एक बार फिर सीएम नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिज्ञा वाला मुरेठा खोल दिया है। जी हां, सम्राट चौधरी ने 3 जुलाई को अयोध्या में जाकर सरयू नदी में स्नान कर मुरेठा को खोल दिया। इसके बाद उन्होंने रामलला के चरणों में मुरेठा को समर्पित कर दिया। वहीं गुरुवार को बिहार बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होने बिहार के प्रमुख सियासतदान सीएम नीतीश और लालू परिवार को आया न्योता। राजद सुप्रीमो लालू यादव का परिवार देश की सबसे बड़ी शादी पार्टी में शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार लालू परिवार को रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। लालू यादव रिसेप्शन में मुकेश अंबानी के बेटे बहू को आशीर्वाद देने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से होने वाली है। 12 जुलाई में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में नाव हादसा, बाल बाल बचे कई शिक्षक शिक्षिका, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। राघोपुर के कच्ची दरगाह में नाव पर सवार होकर शिक्षक शिक्षिकाएं सहित कई लोग विद्यालय जा रहे थे। वहीं रास्ते में ही नाव दुर्घटना की शिकार हो गई, जिसके कारण सभी शिक्षकों की जान पर बनाई थी। बता दें कि पानी का बहाव दूसरी ओर से होने के कारण शिक्षकों की नाव धारा में फंस गई। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए शिक्षकों ने जान हथेली पर रखकर नाव से पीपा पुल पर चढ़ने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शिक्षक सहित कई महिलाएं भी नाव से पीपा पुल पर चढ़ती दिख रही हैं। भोले बाबा की धूल के चक्कर में एकलौते दूध महे के साथ मां की चढ़ गई बलि। हाथरस के इस घर में 20 साल के बाद गूंजी थी किलकारी, अब मना रहे मातम। शादी के 20 साल के बाद घर में बेटा हुआ। कई मन्नतों के बाद घर के चिराग को देख माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 4 साल तक माँ बाप ने बच्चों को नाजों से पाला, उसकी हर जरूरतों को पूरा की। फिर एक दिन बच्चा अपनी माँ के साथ सत्संग में गया और फिर वो दोनों कभी घर ना लौट पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथरस हादसे की, जहां भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। इस घटना में 42 वर्षीय महिला और उसकी 4 वर्षीय बेटे की भी मौत हो गई है। वहीं पिता अब अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं। लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज को मिली बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम जगह पर की नियुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज को अहम जिम्मेदारी दी है। बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस बाबत गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी की गई। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई 2024 को यह अधिसूचना जारी की गई है। वहीं गुरुवार को बांसुरी स्वराज ने एनडीएमसी सदस्य के रूप में शपथ लिया है। दो फालतू भाजपाई उप मुख्यमंत्री क्या ध्वस्त पुलों की ईंटें और छर उठा रहे हैं। सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक पर भड़का राजद। बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में सिवान और सारण में 6 पुलों की जल समाधि ली गई है। इसके साथ ही राज्य में 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। वहीं पुलों के गिरने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी ट्वीट कर नीतीश सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं अब राजद ने सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक को लेकर बड़ा हमला बोला है।
रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। अरविंद निषाद बने पार्टी के स्टार प्रचारक। कालाधार मंडल के पक्ष में कैंपेन में जुटे। लोकसभा चुनाव के हुए अभी महीना दिन ही हुए हैं। प्रदेश में एक बार फिर रुपौली विधानसभा उपचुनाव ने राजनीतिक तापमान गरमा दिया है। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा के तहत आने वाली रुपौली विधानसभा के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। 8 जुलाई को प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार कलाधर मंडल के पक्ष में प्रचार के लिए कई नेताओं को झोंक दिया है। वहीं स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इस बार पार्टी ने अरविंद निषाद को स्टार प्रचारक बनाया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।